सर्वसिद्धे दुवमचलमणोवमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिनमो सुध केवली भणिदम्। समझदार जीवो, समझ के ही पिंड स्वरूप आत्माओं, समझ के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वस्तु अपने स्वभाव का ही कर्ता होती है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम संसारिणाम। मैं जानने के अलावा और कुछ करता हूँ, ऐसा संसारी जीवों का व्यामोह है। हो अज्ञानी या तो हो ज्ञानी, जानने के अलावा कोई कुछ नहीं करता। फर्क बस इतना है कि ज्ञानी ऐसा स्वीकार करता है कि मैं केवल जानता ही हूँ, और अज्ञानी ऐसा मानता है कि ये जो दही बना है वो मेरे बिना थोड़ी बन सकता था वही क्रियाएं ज्ञानी के द्वारा भी होती दिखती है। गृहस्थी का करना, बीवी बच्चों का पालना, रसोई का बनना, रोटी आदि का बनना, कपड़े धुलना, बर्तन मंजना, लेकिन ज्ञानी उसमें तमाशगिर मात्र है। ज्ञानी हर एक एक्टिविटी को अपनी स्वयं की योग्यता से होता देखता है, और उपचार से वो समझता है कि मुझे ऐसा करने का राग हुआ। राग का तो मैं करता हूं ऐसा वो मानता है, लेकिन इसकी सजा भी मिलेगी, जरूर मिलेगी, ऐसा वो भी जानता है। राग अशुभ हो अथवा शुभ हो, राग अप्रशस्त हो अथवा प्रशस्त हो, उसका फल बंद ही होता है कल महाराज जी का अंत में एक प्रश्न आया था, जिसको लेकर मैंने कहा था कि मैं इसका विचार फिर करूंगा। जैसे महाराज जी कह रहे थे, कायोत्सर्ग के काल में ऐसा तो कुछ प्रतीत ही नहीं हुआ कि कुछ गे। मैं ये कहता हूं, लोग कहते हैं कि हम पूरा प्रवचन सुन गए लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैं ये पूछता हूं, कुछ भी समझ में नहीं आया, इतना तो तुम्हें समझ में आया ना? तुम्हारे समझ के पिंड होने के लिए इतना काफी है। तू जानना इतना ही काम करता है, जानना मात्र मेरा काम है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का स्वामी मैं नहीं हूं। जो कह रहा हूं मैं ध्यान से सुनिएगा, बड़े मार्के की बात कहे जा रहा हूं। क्यों मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का स्वामी मैं नहीं हूं? बता रहा हूं। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र कौन सा है साध्वी जी? दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र कोई भी बताए, प्लीज बताए। जिन शासन की कुछ तो लाज रखे कोई तो आगे बढ़े अब तो यही, प्लीज। शाबाश। अब समझते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत 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 प्रयोजनभूत सूत्र है। मेरे मतलब का है, मेरे काम का है, मेरे जीवन का एक परिचय रूप सूत्र है। उपयोगो लक्षणम, ऐसा ये सूत्र है। किसकी चर्चा चल रही है महाराज जी? ऑफ कोर्स जीव की चर्चा चल रही है। जीव का लक्षण उपयोग में ही बताया गया है। उपयोग का तात्पर्य क्या है, कोई बताएगा मुझे? प्लीज 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 होल्ड 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 माय डियर, हमें इनको थोड़ा अवसर देना है सोचने का।
हम तुरंत कहने से इनके विकास के सभी अवसर अवरुद्ध हो जाएंगे। हमें उत्तर मिलेगा श्राविका जी, हमें उत्तर मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन उत्तर न मिलने के काल में जो तड़पन अंदर में होती है, दैट इज व्हाट आई वांट। हमें थोड़ी तो शर्म लगेगी ना, हमने जीवन खपाया इसमें और हम अनुत्तरित रहे तो ये भी कम अपमान नहीं है। तुम वो काल में जाने देता हो, न आना भी हमें कुछ शिक्षा दे जाएगा। एनीवे, उपयोग लक्षणम ऐसा सूत्र है जिसका आशय मैंने पूछा आपको, जीव का लक्षण क्या होता है। जीव का लक्षण उपयोग में मतलब क्या। साध्वी जी ने बोला ज्ञान उपयोग। एक फॉलोइंग सूत्र है 9वां, स द्विदोष्ट चतुर्भेदा। मेरी भी बहुत कमांड नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत काम चला रहा हूं मैं। 9वां सूत्र तुरंत क्या बताया, स द्विदोष्ट चतुर्भेदा, ऐसा है या नहीं। ये उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का, दर्शन उपयोग 4 प्रकार का। खैर, भेद प्रभेद की चर्चा मैं करना भी नहीं चाहता, उलझना भी नहीं चाहता और उलझाना भी नहीं चाहता। ये तो भेद को समेटने वाला ग्रंथ है, एक अभेद को देखने वाला ग्रंथ है। मेरे मतलब की बात मैं कर रहा हूं। उपयोग मतलब क्या। उपयोग का अर्थ ज्ञान गुण दर्शन गुण ऐसा नहीं। तो उपयोग का अर्थ परिणमता ज्ञान, उपयोग का अर्थ परिणमता दर्शन। हालांकि दर्शन हमारे ज्ञान का गेय नहीं बन सकता। ज्ञान का गेय बन रहा है वो ग्रंथों के माध्यम से, परोक्ष हम समझते हैं उसे। हर कोई चीज हमारे ज्ञान का विषय बनेगी ऐसा इसलिए भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा यदि होता तो केवल ज्ञान की कहां महिमा होती थी। यह तो केवल ज्ञान की ही महिमा है कि हर एक वस्तु को वे ही प्रत्यक्ष जानते हैं। अभी दुनिया वाले लोग हमें कहते हैं कि भैया साइंस ये कहता है कि ये ब्रेन सोचने का काम करता है। मैं ये कहता हूं भैया ऐसा कोई उल्लेख हमारे जिन शासन में नहीं। सोचने का काम उपचार से भी द्रव्यमन करता है, जो हृदय के स्थान पर 8 पंखुड़ी के आकार का, 8 पंखुड़ी रूप कमल के आकार का द्रव्यमन बताया गया है। हा या ना? कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। कुछ भी नहीं। मैं जो कह रहा हूं उसे सुनिए महाराज, आपके पढ़ने में आएगा जरूर, आएगा जरूर। द्रव्य मन उपचार से भी, द्रव्य मन हमारा यहां कोई तालमेल नहीं कहा है, हमारे यहां विचार का इससे कोई तालमेल नहीं है। अक्की जिनवानी पढ़ लेना और उसमें कोई प्रकरण आपको नहीं मिलेगा इसका। विचार के लिए निमित्त भूत आपको द्रव्यमन मिलेगा जो हृदय के स्थान पर बताएगा, दैट्स ऑल। अभी लोग हमें पूछते हैं ये कैसे जी, ये कैसे जी। आज का विज्ञान कहता है ये लोब होता है, फ्रंटियर लोब होता है, ये होता है। भैया मैं कहता हूं सब कुछ हम समाधान दे सकते हैं ऐसा नहीं है, सब कुछ हम जान सकते हैं ऐसा नहीं है। बहुत कुछ केवल ही जानते हैं, और हम सब कुछ जानते हैं तो केवल ज्ञान का महात्म्य क्या होता है, जो मैं अभी कह रहा हूं। मैं अभी ये कह रहा था आप सबको, हमारा दर्शन हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। दर्शन मतलब सामान्य अवलोकन, स्वयं ही अनिर्णयात्मक है। दर्शन हुआ यह हमें पता भी नहीं चलता, हा या ना। अरे हमारे ज्ञान का विषय तो अवग्रह भी नहीं बनता। हा या ना महाराज जी, हा या ना। सहज हो जाता है ऐसा ग्रंथों में कहा है, और सहज की प्रक्रिया में होता रहता है रैपिडली, वन आफ्टर द अदर। वो स्टेप्स होती रहती है। हमारा क्रोध भी हमें पकड़ में तब आता है जब असंख्यात समय तक की उसकी सिलसिला चलता रहे। यदि वो क्रोध आया और चला गया, बस हमारे वो ज्ञान का गोचर, ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। 7वें 8वें गुणस्थान में क्रोध मान माया लोभ कहे हैं ना, क्या उनके ज्ञान का विषय बनते हैं क्या वे? मैं रोजाना वही कहता आ रहा हूं, वे अबुद्धिपूर्वक होते, वे उनके ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। 90वें गुणस्थान में जो वेद होता है, स्त्री को भोगने का भाव होता है, हा या ना, क्या उनके ज्ञान का विषय बनता है क्या? उनके भी ज्ञान का विषय नहीं बनता वो।
मन से, वचन से, काय से, सब प्रकार से ब्रह्म के त्यागी हुए हैं महाव्रती। एनीवे, उपयोग का मतलब क्या लेना? जानना मात्र। अभी देखना मात्र को मैं गौण कर रहा हूं, क्योंकि देखने में हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, हालांकि देखना भी लेना चाहिए, बट फिर भी ज्ञान आइड है। क्या कहा मैंने? आंख, EYED, आंख वाला। बाकी सब गुण अंधे हैं। किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से ज्ञान ने अपना साम्राज्य सभी गुणों में विस्तारित किया है, इसलिए ज्ञान का रूप सभी गुणों में है। परंतु ज्ञान ज्ञान रूपी रहता है, दर्शन दर्शन रूपी रहता है, अध्यात्म। इन सभी गुणों को जानने का काम ज्ञान ही तो करता है। ज्ञान स्टैंड्स फर्स्ट। नॉलेज डोमिनेट्स, नॉलेज लिबरेट्स, नॉलेज इल्यूमिनेट्स। इसलिए बताया जाता है नॉलेज इज पावर। ज्ञान सर्व समाधान कारक है। लक्षण वैसे दर्शन ज्ञान है हमारा, हा या ना? लेकिन बोली भाषा में दर्शन को उड़ा दिया जाता है। वो ठीक ही है, वो कोई अन्याय नहीं है। ज्ञान को लक्षण बताए। लक्षण और स्वरूप में अंतर समझते हैं कि आप सभी जान? लक्षण और स्वरूप में अंतर। अमूर्तिक जीव का लक्षण नहीं है महाराज जी। अमूर्तिक जीव का लक्षण नहीं है, स्वरूप है, स्वरूप। लक्षण वो होता है परस्पर विरुद्ध व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्तिर हेतु लक्षणम। लक्षण वो होता है जो अनेक मिली हुई वस्तुओं में से अपने अभिष्ट वस्तु को, लक्ष्य को छाटने में कारगर हो। हा या ना? जैसे गाय का लक्षण दूध देना नहीं बनाया। दूध तो हर मादा जाति देती है। चार पैर और पूंछ, ये भी गाय का लक्षण नहीं बनाया। गाय का लक्षण बनाया गले में लटकने वाली उसकी झालर। तो कोई कह रहा है अरे ये बैल को भी झालर है। अरे बेवकूफ, वो गाय की ही जाति का है, उन्हें गाय ही कहा जाता है साइंटिफिक वर्ड्स में। समझ रहे हैं? भैंस को देखेंगे तो क्या झालर दिखेगी नहीं क्या? जाति प्रजाति वही मानी जाएगी। खैर, लक्षण क्या है जीव का? ध्यान से सुनिए। कितना जानना, कैसे जानना, ये जीव का लक्षण नहीं है। परोक्ष जानता है कि प्रत्यक्ष जानता है, ये जीव का पार्ट नहीं है। एक मिनट, मैं इतना सा जान रहा हूं, भगवान तो सबको जानते हैं। अरे भाई, तू भी जानता है, वे भी जानते हैं। जीव होने के लिए इतना काफी है। महाराज, कितना जानता है और कैसे जानता है, दोनों को करना गौण। मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल, ये सब उपाधियां है। ये जीव का लक्षण नहीं है। जीव का लक्षण जानना मात्र है। लक्षण उसे कहते हैं जो जीव मात्र में पाया जाता है। एक भी जीव ऐसा नहीं जिसमें जानना नहीं पाया जाता। अभी आपने दो चीज बताई, कितना जानता है और कैसे जानता है, वो चीज वह लक्षण नहीं है, लेकिन जानना ही लक्षण। राइट। और दूसरी बात ये बताई थी, इसमें तो तीर्थंकर और केवली को लेकर ये बात चली थी कि तीर्थंकर सब कुछ जानते हैं। तीर्थंकर नहीं, केवली। मतलब तीर्थंकर मतलब केवल ज्ञान पाया हुआ, वो सब कुछ जानते हैं और हम लोग कौन जानते हैं इनके। और दूसरी एक बात भी आपने बताई, कैसे जानते हैं? नहीं कैसे, प्रत्यक्ष परोक्ष। कोई परोक्ष जानता होगा, कोई प्रत्यक्ष जानता होगा, इसको गौण करिए। कोई कम जानता होगा, कोई 2 गाथा जानता है, कोई 10 गाथा जानता है। खत्म कर दीजिए इस सब्जेक्ट को। वो कितने ग्रंथ जानते हैं, प्रेरणा के लिए ठीक है, बट तुम हीन भाव से ग्रसित हुए जा रहे हो। तुम पामरता क्यों लाते हो? क्या इस बात की तुम्हें खबर नहीं है? अष्ट प्रवचन मात्रिका के ज्ञान से भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होना कही है। अब फिर मैं अष्ट प्रवचन मात्रिका का अर्थ पूछूंगा और आप ये कहेंगे कि जानना कहाँ जरूरी है।
हमारे यहाँ एक शिवभूति मुनिराज हुए, शिवभूति मुनिराज। वे इस किस्म के मुनिराज थे कि उनको नमोकार मंत्र ही याद नहीं हो रहा। कोई मुनिराज बन सकता है ऐसा? क्या क्या क्या? प्लीज प्लीज। शिवभूति मुनिराज का उल्लेख अष्टप्रौढ़ ग्रंथ में आया है, 2000 वर्ष ग्रंथ के पूर्व। खैर, नाम से तो कोई मतलब नहीं, आप बात तो समझिए जरा। शिवभूति मुनिराज को कुछ भी याद नहीं होता था। राइट राइट राइट। तो उनको माथा ठोक लिया आचार्य ने, माथा ठोक लिया मतलब समझ लेना, और उनको कहा आप क्या करे क्या करे। तो उसको एक सूत्र दे दिया, मारुष और मातुष, इतना बस याद करो, खेल खत्म। मारुष मातुष मतलब क्या होता है साध्वी जी? शाबाश शाबाश। ना राग करो ना द्वेष करो। अब ये भी रूपकात्मक बात है, ऐसा कौन याद करने को कहते हैं इतना ही सूत्र याद करो। तो वे सूत्र याद करते करते बोलते जा रहे थे मारुष मातुष मारुष, जो भी कुछ। जाते जाते उन्होंने देखा रास्ते में कोई माँ बहन दाल वाल ठीक कर रही थी। तो वो एक दूसरों के साथ ये बात कर रही थी। एक जन ने पूछा क्यों री क्या कर रही है? तो दूसरे ने कहा तुष्मास भिन्नम, मैं तुष को और मांस को, मांस समझे ना, मांस मांस कहते दल को, दल को। अभी उड़द के रूप में प्रसिद्ध हुआ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मांस का अर्थ तो दल होता है, बट प्रचलन में उड़द की दाल को मांस कहने लग गए। एनीवे, तुष्मास भिन्नम मतलब मैं छिलके अलग कर रही हूं और मांस अलग कर रही हूं, मतलब मूल दल अलग कर रही हूं। इतना ही उन्होंने सुन लिया, और सुनते हैं उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और पूरा संग हिल गया, हिल गया। हिल गया मतलब समझ में आया महाराज जी? अरे यार, सबको लगा ये तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर गए। तो यहां पर ज्ञान की कोई महिमा सचमुच नहीं है। यहां पर महिमा वैराग्य की होती है, केवल वैराग्य की। और गुणस्थान की वृद्धि होती है ना, वो वैराग्य के अनुरूप होती है। चौथे गुणस्थान वर्ती को बहुत ज्ञान हो, और ऊपर पहुंचे वाले 12वें गुणस्थान वर्ती को अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान हो, ऐसा भी हो सकता है। हा या ना? 11 अंग 9 पूर्व का पाठी अभव्य हो सकता है कि नहीं? सॉरी, 11 अंग का पाठी अभव्य हो सकता है कि नहीं? 11 अंग 9 पूर्व का पाठी मिथ्या दृष्टि हो सकता है कि नहीं? हा या ना? हा या ना? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। मैंने थोड़ी बात को बदल दिया पर्पजली, क्योंकि 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञाता अभव्य नहीं हो सकता, मिथ्या दृष्टि हो सकता। अभव्य का एक्सटेंट 11 अंगों का कहा है। ओ माय 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 माय, 11 अंग कोई जोक है क्या? आज हजारों लाखों ग्रंथ है हमारे पास, और एक अंग का अंश का भी ज्ञान नहीं है, और 11 अंग का पाठी हुआ है, और फिर भी ढाक के 3 पात। क्या? फिर भी ढाक के 3 पात, आप तो समझ गए होंगे। ढाक के 3 पात मतलब ढाक का एक पौधा होता है, पलाश का पेड़ कहते हैं उसे, उसको 3 ही पत्ते आते हैं। कितना भी सूखा पड़े तब भी 3 पत्ते आते हैं, बहुत पानी बरसे तब भी 3 ही पत्ते आते हैं उसको। तात्पर्य मेरे कहने का इतना ही है, जस की तस। इतना अध्ययन करने पर भी इतना अध्ययन करने पर भी उसकी हालत जस की तस, टस से मस नहीं हो रहा है वो। और आत्मा को जानने वाले को अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान भी हो जाए तो वो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता। अष्ट प्रवचन मात्रिका क्या है? ढाक का 3 भाग, ढाक के 3 पात। पात मतलब पत्ते, पत्ते। ढाक के 3 पात मतलब कोई चेंज नहीं होना, मुहावरा है, मुहावरा। एनीवे, मैं क्या कह रहा था? अष्ट प्रवचन मात्रिका का क्या मतलब है? कुछ तो बोलो। हाँ, अब बात बन गई। 5 समिति और 3 गुप्ती को कहते हैं। 3 गुप्ती का
शाब्दिक ज्ञान नहीं। शाब्दिक ज्ञान तो होने की जरूरत ही नहीं है, तब भी आत्मानुभव नहीं केवल ज्ञान तक पहुंच सकता है। और केवल ज्ञान होने पर तो सूझे लोकालोक सर्वद्रव्य पर्यायषु केवलस्य सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। वहां पर तो समस्त विद्याओं के ज्ञाता हो जाते, बट 12 गुण स्थान तक जाने के लिए 3 गुप्ती और 5 समिति का भाव परक ज्ञान, दैट इज इनफ, दैट इज इनफ। भाव परक ज्ञान, भाव परक लौट कर आइए। वैसे प्रकरण क्या चल रहा था? उपयोग। मेरा लक्षण क्या है? जानना मात्र। कितना जानना, कैसे जानना, यह मेरा लक्षण नहीं है। इससे मेरी अचेतनता हो नहीं जाती। केवल जानना मेरा काम, और वो टिमकार प्रत्येक समय में बनी रहती है। निगोत पर्याय में भी जाने पर भी निच्च उघाड़म, गोमटसार कर्मकांड के ग्रंथ में ऐसे शब्द का प्रयोग निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती करते हैं। वे कहते हैं निच्च उघाड़म। निच्च उघाड़म मतलब नित्य उघाड़ रहता है उतने अंश का, उस पर कभी भी आवरण नहीं आ सकता। जानना हमारा धर्म है, जानना हमारी ब्यूटी है, जानना कोई हमारी ड्यूटी नहीं, कोई हमारे ऊपर रखा हुआ भार नहीं है। हमें यह जानना पड़ेगा, जानना होगा। जो जानना भी क्या, जानने का आग्रह, जानने की इच्छा, वो जीव का स्वभाव नहीं है, वो जीव का लक्षण नहीं है। जानना जीव का लक्षण है। अरे लेकिन क्या जानना? इस भार से भी मुक्त हो प्राणी, इस भार से भी मुक्त हो। जो जानने में आएगा उसे हम जानेंगे ये भी भार नहीं है कि मैं इसको जानूं, इसको जानूं। जितनी भी आकुलता अमुज्ञ को जानने के लिए होती है, वो भी भार है, ज्ञान नहीं है। आगे 15वीं गाथा की बात, 15वीं गाथा में आएगा, टीका में, संसार वृद्धि का कारण गे लुब्धता है। क्या कहा? लोभ सुना है? लोभ आपने पैसे का लोभ सुना होगा, कपड़े का लोभ सुना होगा। एक होता है गे का लोभ, गे का, गे लुब्धता। मैं इसको जानूं, मैं उसको जानूं, मैं उसको जानूं, मैं उसको जानूं। सबको जानने के भाव से केवल ज्ञान नहीं होता है रे। जब सबको जानने का भाव निरस्त हो जाता है, मुझे क्या करूंगा जानकर, जब ऐसी विरक्ति होती है, जानने लायक तो मेरा एक आत्मा ही है, एक मेरा अपना स्वरूप है, ऐसा जानने में आने पर 3 लोग जानने में आते। जिसको छटपटाहट है कोई चीज जानने की, उसको वो चीज भी जानने में नहीं आती। आज हम कितने द्रव्य जान सकते हैं महाराज जी? हम ढंग का तो एक द्रव्य नहीं जान सकते। कितने धर्म अधर्म आकाश काल तो आगम ने बता दिया। ठीक है, मैं जानता हूं, अनुमान भी प्रमाण है, आगम भी प्रमाण है, मैं जानता हूं, बट प्रत्यक्ष तो कुछ नहीं जानते। पुद्गल को जानते हम। अरे पुद्गल को जानने का मतलब जानते हो तुम? पुद्गल को जानने का मतलब परमाणु को जानना होता है। ये तो स्कंद है। तो स्कंद को जाना तो मतलब पुद्गल को जान लिया, अनुमान तो हो ही जाएगा। स्कंद बना किससे? परमाणु से बना है। जिसे जानने की इच्छा है वो एक द्रव्य को भी ढंग से जान नहीं सकता है, और जिसको कुछ भी जानने की इच्छा नहीं है उसको मुझे 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 लाइन में खड़े रहो, जब दरवाजा खुलेगा देख लूंगा आप लोगों को कुछ समझ में आया? दरवाजा तो बंद होता नहीं है, बट इतना भाव निरस्त हो गए, इतना रुचि रस खत्म हो गया। जगत के प्रति रुचि रस जब खत्म होता है, नास्ति परक अस्ति परक, मैं ही मैं हूं, मैं अद्भुत वस्तु हूं, मैं महिमावंत वस्तु हूं, मेरे में किसी बात की कोई कमी ही नहीं है। जब ऐसा भाव होता है तो सम्यक तो की पहली किरण हमारे जीवन में जागृत होती है। सम्यक तो अभी
सम्यक तो होने के बाद सब कुछ बदला बदला सा दिखता है, वस्तुओं को बदलने की जरूरत नहीं होती। एक टाइम था जब रावण ने लाख कोशिशें की सीता को अपना बनाने की, हाँ या ना? लेकिन जिस समय रावण को अंदर से ये लगा मुझे सीता नहीं चाहिए, फिर मंदोदरी ने कहा कि मैं आजमाऊं कुछ, नहीं, उन्होंने कहा मेरा भाव निरस्त हो गया। जब अंदर का ही भाव निरस्त होता है तो बाह्य वस्तुओं को फेरफार करने का, बदलने का भाव खत्म होता है। बाह्य वस्तुओं को बदलने का भाव हमारे दिमाग की खराबी है। जब हमें समस्त विश्व व्यवस्थित दिखने लगता है तब समझ लेना चाहिए अभी मशीन ओके हो गई है, क्योंकि मेरा काम जानना है। जानने के अलावा ना मैं कुछ कर सकता हूं और ना कुछ जानने की जरूरत, और ना कुछ करने की जरूरत भी, ना करने की गुंजाइश, ना करने की इजाजत और ना करने की जरूरत भी। दैट इज सम्यक दर्शन। खैर, आप कुछ पूछ रहे थे, बोल रहे थे साध्वी जी, प्लीज। साध्वी जी, भूमिका के अनुसार अशुभ राग से हटने के लिए शुभ राग बीच में आए बिना रहता नहीं। शुभ राग भूमिका के अनुसार बीच में आने पर भी ये मेरा खरा धर्म नहीं है, काश मैं स्वरूप गुप्त हो जाता, बट क्या करे, उपयोग उछलता बहुत है, पूर्व कर्म का उदय है, संस्कार है, और वर्तमान में मेरे पुरुषार्थ की कमी है जो छटपटा रहा है। अब इसको कुछ ना देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। मजबूरी में फिर ग्रंथों को अध्ययन करने कराने की प्रेरणा दी जाती है, बट करने लायक काम एक, स्वयं को जानना, और स्वयं को, दूसरा काम स्वयं को जानते रहना। स्वयं को जानना और स्वयं को जानते रहना। अरे ये क्या मान रहा है भाई? अरे जानना मतलब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। जानते रहने का मतलब चारित्र, मैंने कल भी कहा था, स्थिरता। सम्यक दर्शन हुआ, अब क्या करना? स्वयं को जानते रहना, ये तो ध्यान है ना। आपने बोला था कल ज्ञान है, स्वयं को जानना ये ज्ञान है, और जानते रहना ये है ध्यान है। तो ये तो ध्यान थोड़ी ना चारित्र तो मान लिया। बहुत अच्छा महाराज जी, आपने कल का स्मरण किया, अच्छी बात हो गई। मैंने कल एक, नहीं बहुत अच्छा लगा, लेकिन कल मैंने एक लाइन कही थी, उस लाइन को रिपीट कर लेता हूं। ध्यान को कथनचित ज्ञान की पर्याय माना गया है, उसमें कथनचित शब्द का प्रयोग किया था, वो आज मुझे ये लाइन बोलने के लिए मैंने सुरक्षित रख लिया था। बोलना ऐसा प्लान नहीं था, मैं तो मजाक कर रहा हूं। ये सब ध्यान को कथनचित चारित्र गुण के पर्याय कहा जाता है। जानते रहना, ज्ञान की स्थिरता, स्थिरता ही चारित्र होती है। स्थिरता, मग्नता, लीनता, यह सब चारित्र के नाम है। एनीवे, कम बैक। मैं तो आज चर्चा कर बैठा, प्रारंभ कर बैठा उपयोग से, और उपयोग का अर्थ जानना मात्र। परिणमता ज्ञान।
प्लीज। बात चल रही थी हमारी लक्षण पर। लक्षण होता है प्रसिद्ध, व्यक्त और प्रकट। द्रव्य और गुण प्रकट, व्यक्त, प्रसिद्ध नहीं होते। प्रकट, प्रसिद्ध, व्यक्त पर्याय होती है, पर्याय। जीव पर्याय का ही भोग करता है। क्या कहा? जीव पर्याय को ही अनुभवता है। जीव गुण को अथवा द्रव्य को, द्रव्य के स्टैटिक पार्ट को, नित्यांश को भोग नहीं सकता। प्रसिद्ध जो व्यक्त होता है उससे हमें अप्रसिद्ध की ओर जाना है। क्या कहा मैंने? तत्वर सूत्र का एक सूत्र है, जिस सूत्र में यह कहा गया होगा, शायद 12वां सूत्र, जिसमें मति ज्ञान के 12 विषय बताए। अर्थस्य बहुविच्छ प्राणी श्रुतानुक्त ध्रुवा नाम सेत्र नाम आदि आदि आदि। उसमें एक उदाहरण दिया है, एक बात कही है, हाथी के सूंड को किसी ने देखा और क्या अनुमान किया कि पानी के अंदर हाथी है। हाथी उसको पूरा दिखा था? नहीं, उसको सूंड भर दिख गई और उसने अनुमान कर लिया हाथी है। अंश को देखकर अंशी का अनुमान होता है। हमारे जानने वाली जो परिणति है, जो कभी भी रुकती नहीं है, सोते समय, बेहोशी समय, किसी भी हालत में। नहीं, सोते समय कैसे आएगी? अभी विज्ञान ने क्या सोते समय क्या जानन परिणति? ओ हो, मैंने तो 2-5 दिन पहले बोल दिया कि कोई ये कह रहा है कि मुझे अमुक सपना देखा। क्या कह रहा है वो? मैंने सपना देखा। और सपने का बयान स्वयं आदिनाथ को मरुदेवी किए जा रही है। हाँ या ना? नहीं, एक मिनट बीच में पूछो। ये आया कोई, तब तो ज्ञान हुआ, तब मान लिया कि स्वप्न में ज्ञान हुआ, कि उनको भान भी हुआ कि मैंने ये स्वप्न देखा, या तो फिर अच्छी नींद आई, ये भी ज्ञान हुआ। लेकिन पूरी रात जो नींद चली उसके अंदर हम ऐसे बोले कि जानन स्वभाव है, वो कैसे माना जाएगा? ज्ञान कभी भी ज्ञेय के बिना नहीं होता। ये रामायण वाली बात है। कभी बोलते हैं ज्ञेय के बिना ही ज्ञान होता है। फिजिकल एग्जिस्टेंस जब भी ज्ञान की पर्याय वर्तेगी, उसमें कुछ न कुछ ज्ञेय होगा जरूर। हाँ, कुछ न कुछ ज्ञेय होगा जरूर। ठीक। ये तो हमारे ज्ञान की कमजोरी है कि हम उस ज्ञेय को समझ पाए अथवा नहीं समझ पाए। आवरण तो ज्ञान पर है ना। क्षयोपशम ही नादिक रूप होता है, कभी जानने में आता है, कभी जानने में नहीं आता है। लेकिन जानने में नहीं आने पर भी जानने में आ रहा। मैं ये कह रहा हूं आपको। जैसे मैंने प्रारंभ में एक लाइन कही थी, एक जन ये कह रहा है मुझे आज का प्रवचन समझ में नहीं आया, तो मैंने आपको कहा था मुझे समझ में नहीं आया, इतने समझ का तो तू धनी है या नहीं है? तू समझ का ही पिंड है बाबा, तू समझने के अलावा कुछ नहीं करता। जो डल बच्चा है वो कहता है कि भैया सभी बच्चे समझते हैं, मैथमेटिक जो आप पढ़ाते हैं सर जी, लेकिन मेरा बच्चा कुछ नहीं समझता है। लेकिन वो इतना समझता है कि नहीं मुझे नहीं समझने में आ रहा है। तो इतना समझ उसका लक्षण है। और ये सोते समय, बेहोशी में भी, अभी आजकल साइंटिस्ट्स ने बेहोशी के दौरान कार्डियोग्राम आदि होते हैं ना, मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहता, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशंस बदलते रहते हैं, ऐसा साइंटिस्ट ने कहा। अरे ज्ञान छोड़िए, राग द्वेष भी होता है एक इंद्रियों को, और वो भी प्रूव किया गया। वनस्पति है वो सूरज की ओर अपने आप बढ़ रही है। क्या आप जानते हो
गड़ा धन कहां पर है? धन गढ़ता है ना पुराना, अथवा पानी का स्टोरेज कहां है? जड़ वहां तक चली जाती है। अरे अच्छे अच्छे संगी पीछे हट जाए, मशीन टूल्स का प्रयोग करे और एक इंद्रियों को यह ज्ञान हो जाता है। आपके चौके में, आपके 10 मंजिली बिल्डिंग में कौन सी मंजिल पर कौन से कमरे में चौका है, उसके कौन सी रैक में, कौन से कॉलम में, कौन से डिब्बे में शक्कर रखी है, ये चिंटी जानती है। ज्ञान के पुंज है। एक बहुत अच्छी बात मैं कह रहा हूं आपको। हम बच्चों को एक मिनट, वो तो ज्ञानेंद्रिय की शक्ति की वजह से हो रहा है, ज्ञान से थोड़ी ना हो रहा है। थोड़ी ना केवली है तो कि उनको 10वें माल पर वो इस कमरे में, इस डब्बे के अंदर शक्कर भरी हुई है, वो जान लेता है। महाराज जी, उदाहरण के माध्यम से ही समझाया जाएगा ना कुछ, बिना उदाहरण के तो कुछ समझाया नहीं जाएगा। केवली तो लोकालोकज्ञ है, त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, सर्व के ज्ञाता है, 3 काल के ज्ञाता है, सभी क्षेत्र के ज्ञाता है आदि। मैं तो ये कह रहा हूं, हम जो बच्चों को समझते हैं, बच्चा अभी समझता नहीं है, बच्चा समझता नहीं है। बच्चा नहीं समझता है ऐसा तुम समझते हो, लेकिन ये तुमको किसने कह दिया कि बच्चा नहीं समझता? मुझे एक कहानी ख्याल में है, मुझे पात्र याद नहीं है, मेरे पास वो कहानी पड़ी है 300-400 साल पहले की। राजस्थान के एक वनराज चावड़ा हुए, याद आ गया। अरे नाम सुना है? तब तो फिर बात बन गई आपने। वनराज चावड़ा बहुत ही उद्भट, बहुत बहादुर था। उसकी बहादुरी को देखकर एक बार उसके कोर्ट में गाने वालों ने गाना गाया। एक बार, ये राजस्थान के थे, गुजरात में चर्चा हुई, गुजरात में, कि ऐसा एक राजा अपने पास होना, वनराज चावड़ा जैसा। तो एक भाट ने कहा, यह काम मैं कर दूंगा जी। भाट समझते हैं, जो गाना वाना गाकर थोड़ा सा खिदमत करते थे, चारण। वो पहुंच गए उनके कोर्ट में, खूब गा गा कर इतना खुश किया, इतना खुश किया। बोलो क्या चाहिए? बोले मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। बोले कहाँ चलो मेरे साथ? बोले आप जैसी एक संतान पैदा करनी है वहां पर। तो उन्होंने एक बात कही मार्के की, और उन्होंने कहा संतान को पैदा करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूं मेरे जैसी। मैं जो पैदा हुआ हूं, मेरी माँ जानते हो आप, उनके माँ ने, उनके बाप और माँ का जब संयोग हो रहा था, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, तब बच्चा बगल में सो रहा था। बच्चा कुल 3 माह का था, और जब वो बाप कुछ माँ के साथ करने लग गया, थोड़ी छेड़छाड़, तो माँ ने उनको समझा दिया कि बच्चा समझदार है और आप छेड़छाड़ न करें। उन्होंने फिर से छेड़छाड़ करने के बाद वनराज चावड़ा की माँ ने जाकर आत्महत्या की थी, और तब जाकर मैं वनराज पैदा हुआ हूं। बच्चे, हर जीव समझता है, हर जीव समझता है। बात इतनी सी है कि वो समझता है नहीं, वो समझता है ऐसा हम नहीं समझ रहे। समझ में आया? मैं तो ये कह रहा हूं, निद्रा के काल में भी हमें लगता है कोई ज्ञान नहीं हुआ। अरे तुम्हें कोई ज्ञान नहीं हुआ, ये कहने वाला कौन है? हमारे ग्रंथों में। और एक बात आई है, एक जागृत दशा में मैं बोल रहा हूँ कि राइट, उस समय पर ज्ञान। लेकिन जागृत दशा में जो बोल रहा है वही निद्रा के हालत में वहां पर मौजूद चाहिए, तभी वो बोल सकता है। आप समझ रहे हैं? फिर से जैन ग्रंथों में जब विवाद छिड़ा, तो अन्य मतियों ने कहा सर्वज्ञ नाम की कोई चीज ही नहीं है भाई। क्या कहा? सर्वज्ञ नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो आचार्य देव उन्हें समझाते हैं, सर्वज्ञ अभी नहीं है ऐसा तुम कहना चाहते हो क्या? तो इतना तो हम मानते हैं। यहां पर नहीं है ऐसा कहना चाहते हो क्या? तो इतना भी हम मानते हैं। लेकिन कहीं भी नहीं है और कभी भी नहीं हुए। यदि तुम ऐसा कहते हो
तो ज्ञान पूर्वक कह रहे हो कि अज्ञान पूर्वक? अज्ञान पूर्वक कहते हो तो तुम खारिज हो गए। यदि ज्ञान पूर्वक कहते हो तो तुम ही तो सर्वज्ञ हो गए फिर। महाराज, एक सिक्योरिटी गार्ड ने यह कहा दिन में कि रात में कोई नहीं आया जी। उसका रात में होना दर्ज हो गया। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। अभी रात में होश में रहते हुए वो रात का जिक्र नहीं कर सकता कुछ भी। ठीक उसी प्रकार जो ये ज्ञान कह रहा है रात में मैंने कुछ नहीं देखा, तो ये ज्ञान जो अभी बोल रहा है यही ज्ञान रात में विद्यमान था। ठीक ठीक ठीक। मैं अभी इतना ही कह रहा हूं आपको, जीव का लक्षण उपयोगमयी है। कितना जानता है, कैसे जानता है, इसको गौन करना है। परिणमता ज्ञान मेरा लक्षण है। परिणमता ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि परिणमता ज्ञान ही प्रसिद्ध, व्यक्त और प्रकट होता है, और उस परिणमते ज्ञान के माध्यम से ज्ञान का भंडार, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर आदि अनंत गुणों का भंडार आत्म तत्व पकड़ में आता है। सूरज की किरण से हम अनुमान लगाते हैं सूर्य का उदय हो चुका है। हम खिड़की से बाहर झांक कर देने की जरूरत नहीं समझते कि सूरज आया भी है या नहीं, देख तो ले पहले। एक किरण प्रसिद्ध करती है कि मेरा जनक विद्यमान है। उसी प्रकार जो वर्तने वाला ज्ञान है हमारा, वर्तने वाली पर्याय है जानना जानना जानना। स्वयं को बीवी बच्चे वाला मत देखो स्वयं को भेष वाला मत देखो, स्वयं को पुरुष स्त्री ऐसा मत देखो। और पर्याय का आकर्षण हुआ और पिट गए, इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। जो क्षणिकता का आकर्षण करता है वो क्षणिकता के साथ साथ वो भी मर जाता है, क्योंकि पर्याय की हैसियत है ही एक समय की। तुम उतना अस्तित्व स्वयं को मानोगे, तुम उसके साथ तुम मर जाओगे रे, तुम्हारी जान निकल जाएगी। अच्छा, हम दिगंबर है कि श्वेतंबर है? अच्छा, हम क्या माने तो हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी? हम तो श्वेतंबर है। कपड़ा श्वेत पहने। हम श्वेतंबर माने, स्वयं को दिगंबर माने, निर्वाण का क्या उपाय है? अरे भाई, मैं जीव हूं, जीव था और जीव ही रहूंगा। आज तक सेक्स को लेकर बहुत लड़ाइयाँ हुई, महिलाएं शोषण की। आपने सुना होगा, एक जमाना था जब महिलाओं को बहुत शोषण किया जाता था। कभी कास्ट, क्रीड, सेक्स को लेकर बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जाति पाति को लेकर, महाराज वर्ण भेद को लेकर। कुछ समझ रहे मेरी बात को? आज तक बहुत क्रांतियां हुई है देश में विदेश में। अब्राहम लिंकन एक हुआ, जानते हो? एक वो टाइम था जब कोई मालिक और कोई दास ऐसा भेद खड़ा था, तो उन्होंने दास मुक्ति कर दी, ऐसा कहते हैं। समय समय पर वर्ण भेद की लड़ाइयां चली गोरों कालों के बीच में। गांधी जी ने भी उसके लिए लड़ाई लड़ी अफ्रीका में। नेल्सन मंडेला भी 27 साल जेल में रहे उसी वर्ण भेद के लिए। समय समय पर वर्ण भेद की लड़ाइयां हुई, समय समय पर लिंग भेद की लड़ाइयां हुई, समय समय पर स्वामी और दास की लड़ाइयां होती रही, जाति पाति की लड़ाइयां होती आ रही है। इन सब के निर्मूलन का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? मैं जीव हूं और तुम जीव हो। मैं तो कभी कभी कहता हूं ये जैनी ही नहीं, मुसलमान। अरे तुम मुसलमान की कहा बात लेके बैठे हो? एक इंद्रिय आदि भी हमारे साधर्मी है भाई, ये भी जीव है। साधर्मी का अर्थ समान धर्मी, ऐसा होता है। कितनी विराट सोच है। ईसाइयों की सोच तो इतनी सी ही है, एगा मनुष्य जाई, एक मनुष्य जाति। अब जानते हो क्रिश्चियनों में
फर्क नहीं करते। भिखारी हो, रोग से जर्जर हो, रास्ते पर पड़ा दिखे, झट सेवा करने लग जाते हैं। नाली में पड़ा कोई दिखे, झट उसको निकाल के सेवा करते, कोई ग्लानि घृणा नहीं करते। फिर ये मनुष्य ही है। लेकिन जैन दर्शन ऊपर चढ़कर ये कहता है तुम भी जीव हो, हम भी जीव है, तुम भी सिद्ध बन सकते हो और हम भी सिद्ध बन सकते हैं। सिद्ध होने की सामर्थ्य आपकी है, सिद्ध होने की सामर्थ्य हमारी है। आप भी सिद्ध और हम भी सिद्ध। अभी इसको लेकर जितनी लड़ाई आज तक हुई है, जाति पाति की हुई हो, लिंग भेद की हुई हो, सबके निर्मूलन का उपाय एक जैन शासन है। इसलिए जैन शासन सबके माथे के ऊपर डोलता है, नाचता है। जैसे कृष्ण नाचा था ना एक बार हमारे यहां तो नहीं आता है। कृष्ण नाचा था कालिया नाग के ऊपर, नहीं जानते? अरे भाई, कालिया नाग के ऊपर यमुना नदी में वो नाचा था, क्योंकि वो जहर फैलाता था नदी में, बहुत जन मर रहे थे। हिंदू संस्कृति की बात कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं सबके शीश पर महात्मा गांधी ने यह कहा था, जब सभी जहां पर सभी धर्म आकर खत्म होते हैं वहां पर जैन धर्म प्रारंभ होता है। लोग आकर पुण्य तक रुक जाते हैं, लेकिन ये धर्म ये कहता है कोई किसी का भला बुरा कर ही नहीं सकता निर्वाण की बात करता है, इसलिए इसे सुप्रीम धर्म बताया गया। एनीवे, कमिंग बैक, सब में सिद्धत्व की स्थापना की। आप भी उपयोगमयी, हम भी उपयोगमयी। हम सब लक्षण की तरफ से विचारो तो हम सब जीव है। यहां पर सिद्धों के 3 गुण बताए गए थे। 3 गुण जरा कोई बताएगा? परिणमता ज्ञान लक्षण है साध्वी जी, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपका ज्ञान मति ज्ञान है कि श्रुत ज्ञान है? मैं तो कुमति की मति इसमें उलझना ही नहीं चाहता, लेकिन मति और श्रुत सच बोल रहा हूं मैं, सच बोल रहा हूं अभी साध्वी जी। अमुक ज्ञान मति ज्ञान है, अमुक ज्ञान श्रुत ज्ञान है, ऐसा हम पकड़ पाते हैं क्या? इसके कोई पैरामीटर सेट नहीं है। इतना ही हमें बताया गया कि मति ज्ञान सामान्य को जानता है, और मति ज्ञान ने जाने हुए विषयों को विशेष रूप से जानने वाले को श्रुत ज्ञान कहते हैं। अरे भैया, 20 भाव पहले का भी मति ज्ञान जान सकता है। क्या कहा? स्मृति क्या है? जाति स्मरण क्या है भाई? स्मृति श्रुत ज्ञान नहीं है। अवग्रह इहा वाय धारणा स्मृति प्रत्यबी, तर्क अनुमान, यह सब मति ज्ञान कहे है या नहीं कहे है? 20 भाव पहले का जान रहे उसको भी हम मति ज्ञान कह रहे। अरे वो विशेष नहीं है? नहीं भाई नहीं एनीवे, मैं आपको यह कह रहा हूं, मति और श्रुत बोर्ड पर लिखे, बोर्ड पर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, इन सब उपाधियों को गौण करिए, क्या रहेगा? ज्ञान ज्ञान ज्ञान। यह तो बोर्ड पर हुआ, यहां पर कैसे होगा? यहां पर हमने ऐसा जाना, मैं तो आंखों से जानता हूं, आंखों से, मैं तो आंख से जानता हूं, मैं तो नाक से जानता हूं, मैं तो कान से जानता हूं। अरे भैया, तुम केवल जानते हो। देखो अभी 2 लाइन लिखी है, मैं आंख से जानता हूं, और नीचे लिखे भगवान ज्ञान से जानते हैं। 2 लाइन लिखे, राइट? क्या लिखा? अथवा बिना कान के जानते, जो भी कुछ हो। अभी इस पार्ट को गौन करिए बोर्ड पर, कान से जानते हैं और बिना कान से जानते हैं, उनमें और मुझ में समानता क्या है? वे भी जानते, मैं भी जानता हूं। इसे मैं कह रहा हूं परोक्ष प्रत्यक्ष को गौन किया। वे बहुत कुछ जानते हैं, अरे मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो भाई 2 गाथाएं जानता हूं, बस मुझे कुछ नहीं आता। और वे तो बहुत जानते हैं। अभी ये भी 2 लाइन्स लिखिए,
मैं 2 गाथाएं जानता हूं। भगवान एक मिनट पहले कौन से 5 लिए थे? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान। ठीक। ये उपाधि है ना, उपाधि है ये सब। हाँ ठीक। अभी इतना ही देखो, मैं भी ज्ञान वाला और आप भी ज्ञान वाले। चलिए मैं और एक अच्छी बात बता देता हूं आपको। देखिए मैं आपको ले चलता हूं हजारों वर्ष पहले। वैसे आदिनाथ होकर कितना टाइम हुआ है? अरे एक मिनट हाँ। ये 3 मुद्दे जो रखे थे ना, अवधि ज्ञान लेकर रति श्रुत अवधि केवल मनोपर ज्ञान के रूप में लिया था, फिर 5 इंद्रियों के विषय में लिया था। मतलब मैं आँख से जानता हूँ और वे आग के बिना जानते हैं। अब ये आग से और आग के बिना, इसको गौण करना है आपको। आपको उनके समान सीट पर बैठने की बात चल रही ना, तो समानता देखनी पड़ेगी, समानता के क्राइटेरिया ढूंढने पड़ेंगे। मैं भरत जी का उदाहरण देने के पहले और एक बात कहता हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये जैन, ये हिंदू और मुसलमान तो छोड़िए, निगोदी भी हमारे सादर में है, हाँ या ना? अभी मैं एक नई बात कहता हूं, ये टेबल कुर्सी हमारे सादर में है या नहीं? ये भी है साध्वी जी, मैं भी हूं, सभी सत धर्म के धारी, सद द्रव्य लक्षणम, सभी हमारे साधर्मी है, सभी समान धर्मी है। वे भी है और मैं भी हूं। सत मतलब क्या महाराज जी? होना होना होना। इस विश्व में कौन सा ऐसा द्रव्य है जो नहीं है? अरे ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बराबर, जो नहीं है उसको मुझे कहकर दिखाओ। ऐसा आप कहकर दिखा न सकेंगे। मैं बोल तो रहा हूं, क्योंकि ख भी है और पुष्प भी है, और दोनों को जोड़ने वाले तुम महारथी भी हो यहां पर। ख काल्पनिक चीज है क्या? पुष्प काल्पनिक चीज है क्या? और नैगम नय है ना, नैगम नय, आप समझ लीजिए वो कुछ भी कल्पना कर लेता है। आज महावीर भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए हैं? हुए हैं? अरे वे तो फिर 2540 साल पहले क्या हुआ था जी? 2550 साल पहले क्या हुआ था जी? जब आज निर्वाण हुए तो तब क्या हुआ था? अरे भाई मेरे, नैगम नय इसको स्वीकार करता है। भावी नैगम नय, भूत नैगम नय, ऐसे भेद बताए गए। तुम्हें इसे अद्वैत समझना चाहिए, हाँ या ना? महाराज जी 5 ज्ञान संबंधी पूछ रहे थे। विनोद भाई ठीक है, ख पुष्प तो असत है ना, ख बड़े सत्य, पुष्प भी सत्य, ख पुष्प तो असत है। हाँ, इसको असत बोला जाता है क्योंकि आकाश के फूल लगते नहीं है। अभी अपेक्षाएं तो बहुत न्यारी न्यारी है, लेकिन इसे असत बोला जाएगा। मैं तो अपने एक मूड में बात कर रहा हूं। अभी सुनिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। देखिए, भरत जी और बाहुबली जी आमने सामने आकर खड़े हो गए। किसके लिए? युद्ध के लिए, है ना? ऐसी कथा आती है ना? राइट राइट राइट। बात कितनी सी थी? बात कितनी सी थी? एक पोदनपुर की थी, ज्यादा कोई बड़ी प्रॉपर्टी का कोई झमेला नहीं था। 6 खंड वालों को एक पोदनपुर से क्या फर्क पड़ रहा था? और पोदनपुर भी मेरे पिताजी दे गए ना मुझे। पिताजी जाते तुम हमारे साथ झगड़ने लग गए क्या? एनीवे, ध्यान से सुनिए, मैं कंसेप्ट को बताऊंगा। भरत जी और बाहुबली जी दोनों आकर सामने खड़े हो गए। कौन जीता और कौन हारा यह तो मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जरूर कहूंगा,
यदि जीत हुई है तो बाहुबली के मंत्री की जीत हुई है आज। कैसे भैया? बाहुबली जी के मंत्री ने यह सोचा दोनों लड़ झगड़ लेंगे तो इनके पास तो अक्षौहिणी सेना है, 12 बाय 9 योजन कटक में फैली हुई सेना है। ये 14 रत्न के धनी है, 9 निधियों के धनी है। इनके पास क्या नहीं है? बाहुबली के पास तो सेना तो सीमित ही होगी ना, हाँ या ना? अरे बाहुबली तो कुछ भी नहीं है भरत जी के सामने। फिर भी मंत्री ने यह कहा जाकर भरत जी के मंत्री को, देखो ये दोनों चरम शरीरी है, इनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ना है, अपन संकट में पड़ने वाले हैं सब। और मंत्रियों का काम होता है तर्क युक्ति से बात रखना। तो दोनों ने अपने अपने राजा को जाकर ये समझा दिया कि देखो अभी कैसे समझाया होगा, ये बड़ी चैलेंज है। क्या सीधा ये कहा होगा देखो सब मर मिटेंगे हम, आप लड़ो ना, आप दोनों एक दूसरों के साथ, हमको क्यों मरवाते हो? इतना रक्तपात होगा, इतनी विधवाएं होगी, इतने विधुर होंगे, इतने अनाथ होंगे, काय के लिए लड़वा रहे हमारे? और कुल मिलाकर मंत्रियों की बात उनके भेजे में घुस गई और दोनों आमने सामने आकर खड़े हो गए। कौन? भरत और बाहुबली। ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। यह मामला बराबरी का हो गया क्योंकि आज भरत चक्रवर्ती नहीं लड़ रहा है, तो यह मामला बराबरी का हो गया आज। क्योंकि भरत चक्रवर्ती लड़ता तो पछाड़ खानी पड़ती। यह भी मैं कल्पना की बात कर रहा हूं, कल्पना की, क्योंकि जो होना होता है वही होता है। अब जानते हैं ना, बाहुबली ने तो भरत जी को उठा भी लिया पटकने के लिए, लेकिन छोड़ो यार, ये सोचा ये सब झमेला नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं दीक्षा लेकर। फिर उसने उनको छोड़ो यार, तुम्हें छोड़ रहे, बख्श रहे तुमको। मैं तो ये कह रहा हूं मंत्री जीत गए भरत बाहुबली के। क्यों? तुम्हारा 6 खंड गौन करना है, हमारे पास तो कुछ नहीं था गौन करने के लिए। 9 निधि तुम्हें गौन करने, हमारे पास तो कुछ नहीं था। 14 रत्न तुम्हें गौन करने हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। तो सब गौन करना मतलब ये तो बाहुबली के ही पाले में गेंद आकर पड़ी थी। हाँ या ना? हाँ या ना? कितने जन समझ रहे मुझे? बाहुबली की जीत तय हो चुकी थी क्योंकि बाहुबली जी के पास गौन करने लायक कुछ था ही नहीं। बराबरी का मामला आकर खड़ा हुआ। अभी ध्यान से सुनिए मैं जो कह रहा हूं। केवली और हम एक दूसरों के सामने आकर खड़े होने वाले कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? एक प्लेटफॉर्म पर कैसे आ सकते हैं हम दोनों? कहा राजा भोज, कहा गंगुतेली, कहा भगवान, कहा हम? कोई बराबरी हो सकती है क्या? वे तो सागर है, मैं तो बूंद हूं, मैं तो चरणों की धूल हूं। यही तुम्हारी भूल है। हम एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे, हम कह रहे ना तुमको ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। देखो वे अपनी केवल रूप उपाधि को गौन करने के लिए तैयार। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम्हें केवल अपनी मति रूप उपाधि को गौन करना है। बराबरी का मामला तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? अभी खतरा होगा तो भगवान को खतरा होगा, हमारे लिए कोई खतरा ही नहीं है। हम सब प्रकार से जीत गए हैं। प्रवचन सार की ये जो मैं कह रहा हूं ना अभी, यह प्रवचन सार की 33वीं और 34वीं गाथा है, जिसमें यह साफ लिखा गया है कि उनकी केवल रूप उपाधि को गौन करो, अपनी मति श्रुत उपाधि को गौन करो। और यह मंत्री कौन है करने वाला? मंत्री कौन है करने वाला? हमारी जीव तो है ही, हम स्वयं, हमारा मति श्रुत ज्ञान ही यह सब शक्कल लड़ा रहा है और स्वयं को भगवान समान देख रहा है। किस अपेक्षा? वे जानने वाले, मैं भी जानने वाला। अच्छा, प्रवचन सर के 80वीं गाथा तो सुनी होगी।
क्योंकि वहां पर सभी जन उसको गाते थे सूरत में। जो जान दिया अरहंतम दौवत गुणत पज्जयते हिम, सो जान दिया पाणम मोह खलु जादित सलयम। नहीं सुन, जो अरहंतों को जानता है, द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने, वो अपने आत्मा को जानता है, और जो आत्मा को जानता है वो मोह का क्षय करता है। ऐसी प्रवचन सार की 80वीं गाथा है। क्या कहा? जो अरहंत को जानता है वो अपने को जानता है, जो अपने को जानता है वो मोह का क्षय करता है। यदि आपकी दृष्टि भगवान तक ही सीमित रह गई तब आप गए। यदि आपकी दृष्टि भगवान तक आ ही नहीं पाई तब भी आप गए। लेकिन आपकी दृष्टि भगवान तक ही रुक गई तब भी आप गए, क्योंकि भगवान के बाद स्वयं को देखना आपका रह गया। जिसके पीछे भगवान को देख रहे थे वो बात ही नहीं। कबीरा भूत का पूजना। क्या कहा? क्या कहा? कबीरा भूत का पूजना। भूत मतलब समझ में आया क्या? भूत मतलब प्रतिमा। प्रतिमा, प्रतिमा को भूत कहते हैं। कबीरा भूत का पूजना। कहते ना औरंगजेब था वो भूत परस्त था, भूत शिकन था, सुना नहीं? भूत मतलब प्रतिमा को भूत कहते हैं। कबीरा भूत का पूजना। जो गुड़ियों का खेल, जो पाया प्रियवर आपना, गुड़िया दई समेट। क्या कहा? आप समझदार होंगे, आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि इंग्लिश ही समझते हैं? आज तक एक भी जीव अनकॉन्शियस हुआ नहीं। आज तक एक भी जीव बेहोश हुआ नहीं, हो सकता नहीं, कोई विधि भी नहीं। एनीवे, मैं कुछ बात कह रहा था अभी। कबीरा ये कह रहे, कबीरा भूत का पूजना। जो गुड़ियों का खेल, जो पाया प्रियवर अपना, गुड़िया दई समेट। ऊपर से ये लगता है कबीर थोड़ी अविनय कर रहे हैं, लेकिन कबीर अपनी सच्ची विनय कर रहे हैं। कुछ समझे? नहीं समझे? मैंने कल कहा था मीराबाई कृष्ण की मूर्ति लेके घूमती थी। कहा था। एक दिन क्या हुआ आप जानते हैं? ओरिजिनल कृष्ण आकर खड़े हो। मीरा को क्या करना चाहिए? मीरा को क्या करना चाहिए? कुछ तो बोलिए। जब ओरिजिनल कृष्ण आकर खड़े हुए तो अब इस मूर्ति में लिपटने में क्या रखा है? हा या ना? कबीर ये कहते हैं कबीरा भूत का पूजना। जो गुड़ियों का खेल, जो पाया प्रियवर अपना, गुड़िया दई समेट। अब तुम इन खेल खिलौने को रख लो अपने पास। कौन बोल रहा है ये? कबीर। कबीर की छाती तगड़ी है। कबीर की छाती तगड़ी है। क्योंकि मैं ये बोलता तो मेरे छाती के 1000 टुकड़े करते लोग। अरे पंच परमेष्टि को गौन करके ही अपनी प्राप्ति होगी या उनके महिमा मंडन के बीच में ही होगी? कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। और दोनों एक जगह तो रह नहीं सकते। आपको पंच परमेष्टि से बढ़कर जब तक स्वयं में महिमा नहीं आती तब तक आप गुलामी के ही हकदार हो। जब तक पंच परमेष्टि की हुजूरी में ही बने रहेंगे तब तक गुलामी के ही हकदार है।
पंच परमेष्टि अपने स्वरूप की प्राप्ति करके ही पंच परमेष्टि पर्याय को प्राप्त हुए हैं, ऐसा समझकर वो इशारा कर रहे हैं अंदर जाने की ओर, ये समझना चाहिए। सिद्ध भगवान प्रतिछंद के स्थान पर है, वो परछाई किसकी तरफ इशारा कर रही है आपको समझ में आना चाहिए। हमारे स्वभाव की तरफ इशारा कर रही है। उनकी सिद्ध पर्याय उनके स्वभाव से निकली, ऐसी ही खदान हम तुम लेके बैठे हैं। किसी के घर पर हलवा बना तो हम उसे रेसिपी ही तो पूछते हैं कि ये कहते हैं थोड़ा हलवा पैक करके देंगे जी, भिखारी हो क्या, मुझे रोज हलवा दीजिए जी, भिखारी हो क्या। रोज उनके घर जाएंगे क्या हलवा खाने, रेसिपी पूछते हैं, रेसिपी, क्योंकि हलवा अपन के घर है, घी भी है, हाथ भी है, सब हो जाएगा, रेसिपी भर बता दीजिए। भगवान होने की रेसिपी ग्रंथों से लेनी है। भगवान ना आपके वश में आएंगे, ना उनका सुख थोड़ा आपको दे देंगे। भिखारी हो क्या। तुम्हारे पास सब सामग्री लेके बैठे हो तुम। महाराज जी ऊंची आवाज में और बेहिचक कहना चाहिए इस बात को, सबसे बड़ा तो मैं हूं मैं। लेकिन पर्याय ने अपनी महिमा लाई नहीं, इसलिए पर्याय पामर बनी रही। महावीर बनने का उपाय स्वयं को महावीर देखना है। महावीर कोई असमान जाति द्रव्य पर्याय की मैं बात नहीं कर रहा हूं। असमान जाति द्रव्य पर्याय समझ में आया ना, इन दोनों का बॉन्ड। महावीर को जो मांस का लथड़ा देखता है, महावीर को जो 2 हाथ 2 पैर का देखता है, वो महावीर के साथ न्याय नहीं कर पाता है। अरे महावीर तो अनंत ज्ञान का पुंज है भाई, महावीर तो अनंत दर्शन का पुंज है भाई, अनंत सुख का खदान है। यहां पर दिखाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि यही नहीं देखेंगे तो तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। स्थूल बुद्धि वालों को, बिगिनर्स के लिए कुछ इशारा तो चाहिए, इसलिए प्रतिछंद को दिखाना पड़ा, प्रतिबिंब को दिखाना पड़ा। सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो अपना आत्मा उसके प्रतिछंद के स्थान पर है। प्रतिछंद कुछ इशारा कर रहा है, धुआं कुछ इशारा कर रहा है। धुआं क्या इशारा कर रहा है? जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। अग्नि के बिना धुआं हो ही नहीं सकता। धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान करना है, भगवान रूप अवस्था को देखकर भगवान होने का जो खदान है, स्वभाव है, त्रिकाली ध्रुव है, सामर्थ्य है, उनकी सामर्थ्य को देखो। जैसी उनकी सामर्थ्य है वैसी ही अपनी सामर्थ्य को देखो। सिद्धों का दूसरा गुण क्या बोला था? कैसे वे सिद्ध भगवान जिनके स्वरूप का चिंतन करके, जिनके स्वरूप का चिंतन करके, आपके सामने ग्रंथ होना जरूरी है, आपके सामने ग्रंथ होना जरूरी है। चौकी और ग्रंथ तो चाहिए ही चाहिए अपने पास। आपको समझ में आना चाहिए वक्ता ग्रंथ में से ही पढ़ा रहा है या नहीं। वक्ता वही प्रामाणिक होता है जो ग्रंथों की बात करे, अपनी मन मर्जी की बात नहीं करे। स्पष्टीकरण के लिए समझाता रहे खूब, लेकिन मूल का लोप किए बिना। मैं कुछ कह रहा था, जिनके स्वरूप का चिंतन करके भव्य संसारी जीव उनके समान अपनी आत्मा को ध्याकर उनके समान बन जाते। हम तुमको उनके बगल में बिठा रहे और तुम कह रहे हमारी औकात नहीं, हमारी औकात नहीं है। जब तक तुम्हारी ये पामरता खत्म होगी नहीं, तब तक तुम्हारे पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट होगा नहीं। मैं भी भगवान हूं, मैं भी उनके बराबरी का हूं, मैं उन्हीं की जात बिरादरी का हूं, यह समझे बिना सम्यक दर्शन प्रकट होता नहीं।
सम्यक दर्शन मजबूती का नाम है, वो श्रद्धान में परिपूर्णता का एहसास है। कुछ समझ रहे मेरी बात को? सिद्धों का चिंतन करना है और ध्यान अपने स्वरूप का करना है। क्या कहा मैंने? उनका ध्यान नहीं करना है, सिद्धों का चिंतन सिद्धों का करना और ध्यान अपना करना, मतलब ज्ञान वहां पर लगाना और ध्यान यहाँ पर रखना, ऐसा? तो ज्ञान और ध्यान तो दोनों एक है, चिंतन मतलब ज्ञान है। महाराज जी, उनको जानना है, उनमें रमना नहीं है, ना उनमें रम सकोगे। वहां नो एंट्री बोर्ड लगा है, सिद्धों का आश्रय तुम ले नहीं सकते। दो द्रव्यों में आधार आधेय संबंध नहीं होता है। तुम उनके आधार से अपनी नैया तिराना चाहोगे, संभव नहीं है। उनको जानना है, लेकिन रमना अपने में है। उनको जानना है, जमना अपने में है। इसलिए मैंने एक दिन ये कहा था, प्रशंसा महिमा पर्याय की आती है, लेकिन आश्रय अपना होता है। एक दिन कह रहा था, याद आ रहा है, महिमा किसकी आई बाहर में? पंच परमेष्टि की। महिमा का तात्पर्य क्या? वाह, ऐसा भी होने लायक है। अरहंतों की सच्ची महिमा क्या है? अरहंत जैसा जब तक बन न जाऊं तब तक मैं चैन पाऊंगा नहीं। सच्ची महिमा यह है, मैं गुलामी और जी हुजूरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ। महाराज जी, बात सही है कि नहीं? भगवान बनना है कि नहीं? जब भगवान बनेंगे तो भगवान की भक्ति रहेगी या चली जाएगी? डरो मत, डरो मत, डरो मत। एक म्यान में दो तलवार रे। अरे बोलो मत। इफ्स एंड बट्स का कोई काम नहीं। किंतु परंतु बीच में आए और घसीट ले गए तुमको मिथ्या दर्शन की ओर। ये नहीं चाहिए ये सब कुछ बात। परंतु, किंतु, अभी तो, ऐसा तो, लेकिन, परंतु, यही कचास है। नदी के उस पार लगने पर नौका की ही जी हुजूरी करते रहोगे क्या? अपने होते तो, 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 अपने होते तो। उस पार पहुंचने के लिए नैया की जी हजूरी करनी पड़ेगी, उनके अलावा नैया लेकर ही नहीं जा पाएगी। महाराज जी, जब इस किनारे ही नौका पर हम बैठे थे तब ये तय था दिमाग में। अच्छी बात कह रहा हूं, अच्छी बात कह रहा हूं मैं। ये बात तो पहले कह दी मैंने। जब नौका अभी पकड़ी भी नहीं थी तब भी ये तय था कि छोड़नी तो है वहां पर। काश पानी न होता तो कमबख्त इस नौके का भी प्रयोग ना करते। महाराज जी, डूबने नहीं वाले हो बीच में, मत डरो। सुनिए, बात श्रद्धान की कर रहा हूं। यदि बीच मझधार में आने पर ही नौका छोड़ दोगे तब तो उस पार ही नहीं लग पाओगे। मैं नैया छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नैया छोड़ने के श्रद्धान की बात कर रहा हूं। आप तो उतने में ही डर रहे हो। काश इनके बिना ही मैं मेरा काम कर लेता, तो इनके दरवाजे के चक्कर भी ना काटता। समझ में आया? ये बस ये कमजोरी है ना हमारी। मेडिसिन लेना रोगी की मजबूरी है। ये दवा कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। ये रोग ठीक हो रहा है, वहां से बात कर रहे हैं। और दवा छोड़ भी देगा तो अभी बीच में ही छोड़ देगा तो रोग भी ठीक ना होगा। लेकिन मजबूरी में दवा लेता है या जरूरी समझ कर लेता है?
यह समझ में आना जरूरी है। श्रद्धान में तो इतना ही है, कहां से ये दवा लेनी पड़ रही है। लेकिन एक टाइम भी दवा नहीं मिली तो पत्नी को बोलता है, क्यों तुम्हें याद नहीं रहा क्या, कल मुझे दवा की याद नहीं कर सकती थी क्या, मैं क्या मर जाऊं क्या? हाँ या ना? बाहर में चिल्ला, महाराज जी किंतु परंतु मुझे सुनना नहीं है, दीनता के गीत गाने नहीं है। मैं इतना ही कह रहा हूं, श्रद्धान में इतना ही पक्का है, यह दवा लेनी पड़ रही है, यह दवा मेरे कुछ भी काम की नहीं है, लेकिन कमजोरी है। जब तक रोग ठीक ना हो तब तक दवाई का मतलब श्रद्धान में खंडन ही है। दवा रोग न होता तो इसको कौन मुंह में ले, रोग न होता तो इसको कौन मुंह में ले। श्रद्धान में हेता की बात कर रहा हूं, प्रवृत्ति में वो तब तक उपादेय है जब तक रोग नहीं छूटेगा। लेकिन रोजाना यही भावना है, कब छूटेगा यार, कब छूटेगा। ऐसा भक्ति करते समय रोज लगता है क्या? गोली लेते समय लगता है कि नहीं, कब छूटेगी ये गोली, कब निजात पाऊंगा, कब निजात पाऊंगा। मेरा इतना सा ही प्रश्न है, भगवान के दरवाजे पर जाना तो चूकेंगे नहीं हम, वहां नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। लेकिन वहां जाने पर लगता है क्या कि कब तक आपके चक्रे काटता रहूं, कब तक ये दुख भोगता रहूं गुलामी का। मेरे मोह सामर्थ्य क्यों प्रकट नहीं होती, मैं भगवान क्यों नहीं बनता। ऐसा लगता है क्या कि मजबूरी है, खाना पीना मजबूरी है, ऐसा लगता है क्या। मैं तो शुद्ध लेता हूं, मैं गोचरी से लेता हूं। अरे लेता हूं मतलब खाना तुम्हारा धर्म हो गया क्या? खाना मजबूरी लगती है कि नहीं। मैं मांस मछली थोड़ी खा रहा हूं। अरे खाना तुम्हारा धर्म नहीं है, यह सब मजबूरी है। दूसरा पार्डन, जरूरत तो ये मानते अपना भी छूट जाएगा, वो छोड़ना नहीं भूमिका है तो अपना भी छूट जाएगा। महाराज जी आप कहे तो बिल्कुल सही रहे, छूट जाएगा भूमिका आने पर, लेकिन कैसे छूटेगा? श्रद्धान पूर्वक छूटेगा कि बिना श्रद्धान पूर्वक? ये रखने लायक है, ये रखने लायक है, ऐसे श्रद्धान से छूटेगा कि छूटने लायक है ऐसे श्रद्धान से? महाराज जी मुझे बोलने दीजिए, मैं इतना ही प्रश्न है मेरा। गोली लेते समय ऐसा लगता है कि इसकी निजात पालू मैं, लेकिन लेता भी जा रहा है ना। लेगा नहीं तो इतना भी सोचने के काबिल नहीं रहेगा, लेकिन गोली ली है तो यह सोचना कि नहीं सोचना। इतना फर्क है कि गोली पर मोहमान भाव नहीं होता है, मोहमान भाव रहता है। क्या बात कर रहे हैं आप। जैसी गोली है वैसे पंच परमेष्ठी है, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। गोली ने हमको सिखाया नहीं है, पंच परमेष्ठी ने तो हमको सब सिखाया है, ऊपर से नीचे आकर। ज्ञान के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा। वो तो ज्ञान का कमाल आपका है। निमित्त तो है ना, निमित्त तो उनको भी है जिनको भगवान को देखकर विकार हो सकता है, जिनको चोरी का भाव आता है। परमात्मा ऐसा कुछ बताते ही नहीं, वो तो अपनी गलती है। भगवान को किस प्रकार देखना है ये मेरा ज्ञान तय करेगा। महाराज जी मिथ्या भी ऐसा नहीं देगा, सत्य ऐसा देखेगा। देवो न विद्यते काष्टे न पाषाणे न मृण्मये भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। उसी भगवान को देखकर किसी किसी को लगता है आज रात में मैं आकर गेम बजा डालूंगा, सोना चांदी काम हो जाएगा। चोरी का भाव आ गया उसको। भगवान जबरदस्ती से किसी को कोई भाव नहीं कराते हैं। जब आदिनाथ का उदय हुआ तो नरक का भी रास्ता खुल गया। हाँ या ना? आदिनाथ का उदय होते ही नरक का रास्ता खुला या नहीं खुला? आज तक एक जन के साथ टैकल करने दो। रास्ता तो खुला ही था, बेवकूफ बना रहे क्या हमको?
रास्ता तो खुला ही है, बुक्स अभी थोड़ी ना मैंने बुक्स तो खुला ही है। 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक एक जन नरक में नहीं गया था, ये बोले, और जाने वालों को तिर्यंश रास्ता खुला, नरक रास्ता खुला। आज तक तो सभी देवगति में ही जाते थे ना युगलिया। महावीर के आदिनाथ के माथे ठोकते जाओ। ये मुझे तय करना है, मुझे किस प्रकार अनुरूप करना है। मेरी समझ मेरा भगवान है, और मेरी समझ ने यह बताया, हे भगवान आपके दरवाजे पर मैं बहुत टाइम आने वाला नहीं हूं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी, मेरी ऐसी दशा जल्द से जल्द हो जाए जैसी दशा तुमने धारण की है। बस मेरे से अभी ये चतुर्गति भ्रमण, मेरे से ये नहीं होगा मेरा भ्रमण। हे भगवान मुझे बहु बहु में मिलते रहो, बहु बहु में मिलते रहो। ये भावना बहाने के लिए मैं बेवकूफ नहीं बैठा हूं। नहीं चाहिए मुझे बहु भाव, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। अरे मेरा बस चले तो अब भी दाव लगा लू। मेरा बस नहीं चल रहा है ना, इसलिए आना पड़ रहा है आपके दरवाजे। मेरा बस नहीं चल रहा है, इसलिए आपके दरवाजे आना पड़ रहा है मुझे। माता जी सुनिए, केवल सुनिए, एक समय में एक ही काम हो सकता है। चूक जाओगे, गाड़ी शताब्दी चल रही है, बीच में आओगे, टकराओगे। काश इतना पुरुषार्थ होता कि आपके दरवाजे आना न पड़ता, लेकिन कमजोरी ने आपके दरवाजे तक लेके आई है। और सुनिए, हर अनुष्ठान के बाद कायद सर्ग होता है। एक बहुत अच्छी पंक्ति चलती है, पूजोपरांत प्रभो यही एक भावना है हो रही। क्या सुनाई दे रहा है? पूजोपरांत प्रभो यही एक भावना है हो रही, लीन निज में ही रहूं प्रभु और कुछ वांछा नहीं। अरे फिर रोज की पूजन कौन करेगा? अरे तुम सरीके होना, तुम करते बैठना। मैं नहीं ये सब करूंगा भैया। क्या भावना भाई पूजा के उपरांत? भगवान को देखने का फल ही ये होना चाहिए कि मैं भगवान जैसा बन जाऊं। भगवान को सुनने का फल ये है कि मैं भगवान जैसे बन जाऊं। फिर भगवान का क्या होगा? अरे बेवकूफ तेरा क्या होगा? तू कुछ नहीं है क्या तेरे लिए? और भगवान का कुछ नहीं बिगड़ता। तुमने तुम्हारी खोपड़ी से यहां पर प्रतिमा विराजमान की है, भगवान का कुछ बिगड़ता नहीं है। वो ठिकाने लग गए, तुम उनकी मत सोच, तो तेरी सोच। मेरी सोच से मैंने रखा भी है, और मेरी सोच से मैं उनको हटा भी दूंगा। मैं उस वेदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चित्त वेदी की बात कर रहा हूं। बोलिए, कौन क्या बोल रहा था बीच में? बोलिए। आपने कहा कि उस समय कब मैं उनको छोड़ूंगा, कब छोड़ूंगा, वो यदि भाव आएगा तो फिर वो भाव अलग हो गए। शुद्ध में जाना था, उसके जगह अशुभ भाव हो गए। शुभ भी नहीं रहे, अशुभ भी रहे। ये किसने कहा महाराज जी? शुभ भाव का अभाव वह कारगर है जिसके उपरांत शुद्ध भाव की प्राप्ति हो। शुभ भाव के हेता का तात्पर्य अशुभ में आना नहीं होता। जिसको छोटा भी धब्बा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अरे ये छोटा धब्बा ले, ये बड़ा धब्बा, हाँ अभी ये ठीक है, ऐसा कोई करता है? ऐसा कोई करता है? प्रश्न है मेरा। जिससे चिंटी भी न काटे ऐसे इंतजाम रख रहा है, वो सांप कटवाने को बेवकूफ है क्या? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उस समय एक ही समय में बहुत चिंतन कर रहा था, छोड़ूंगा, एक साथ में महिमा मंडन कर रहे हैं। महाराज जी, शुभ उपयोग वही कारगर है जिसका फल शुद्ध उपयोग हो। ऐसा तो अनादिकाल से शुभ भाव अशुभ भाव एक इंद्रिय दो इंद्रियों को भी होता है। शुद्धोपयोग के समय, शुद्धोपयोग के समय आत्मलीनता की प्रोसेस है वो।
उसमें किसी को छोड़ने का, किसी को ग्रहण करने का कोई भाव नहीं। यह मैं किसको छोड़ू, मैं किसको ग्रहण करूं? अरे मेरे में कुछ आता ही नहीं और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। समझ रहे हैं? परिपूर्णता का भाव वहां पर बना रहता है। सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा उसके प्रति छंद के स्थान पर है। सिद्ध भगवान किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मूल वस्तु की तरफ, उनके द्रव्य की तरफ। उनके द्रव्य को देखकर प्रत्यभिज्ञान क्या होता है? प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं साध्वी जी? प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? हाँ बराबर, ये वही है, ये वैसा ही है। भगवान को देखकर मुझे भी भान हुआ। क्या है वो? ऐसी स्तुति करते करते एक दिन मन में आई। क्या है? कैसे अंतस्तत्व आत्मन बाहर देय दिखाई। कुछ समझ में आया? नहीं, स्तुति कर रहा था भगवान की मैं। ऐसी स्तुति करते करते एक दिन मन में आई, कैसे अंतस्तत्व आत्मन बाहर देय दिखाई। सच्ची भक्ति तो वो है जिसके उपरांत अपने में समा जाने की प्रोसेस होती। सच्ची स्तुति, सच्ची वंदना, सच्चा स्वाध्याय वही है जिसके उपरांत आत्मा में लीन होने का भाव होता है। हर एक अनुष्ठान मेरी प्रसिद्धि के लिए है, हर एक मंदिर मेरे लिए है, हर एक ग्रंथ मेरे लिए है, सब अपने लिए है, सब मेरे लिए है। भगवान के लिए मंदिर नहीं है, भगवान के नहीं है, सब मेरे काम के, मेरे काम के। जब तक मेरे काम में बनेगा ले लूंगा, जब तक काम मेरा खत्म होगा अपने में समा जाऊंगा। इसका क्या होगा? इसके मैं चिंता में अपना जीवन नहीं कर पाऊंगा। दूसरा पॉइंट, कैसे वे सिद्ध भगवान जिनके स्वरूप का भव्य संसारी जीव चिंतन करके, सिद्धों का चिंतन करना मतलब कल मैंने काफी बोल दिया। सिद्ध खाते नहीं है, सिद्ध पीते नहीं है, आदि आदि। उनके बीवी नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, अरे उनका कुछ भी नहीं है, आत्मा के अलावा आनंद गुणों का साम्राज्य। ऐसा सिद्धों का चिंतन किया और साथ साथ वे सुखी है यह भी चिंतन किया। नहीं, लेकिन ये भान नहीं होता है ना कि इनके बिना सुख कैसे हो सकता है। ये बोल तो लेंगे कि सिद्ध के पास वो अनंत सुख पड़ा हुआ है, न परिवार है, न बीवी बच्चे है, न सामग्री है, न भोजन है, तो सुख कैसे होगा? बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत जन कहते हैं मैं लटकता ही रहूंगा क्या, वहां मैं क्या करूंगा, मुझे बेचैनी होगी, अकेले में मैं क्या कर सकता हूँ यार, कोई टाइम पास होता, कुछ बात होती तो कुछ बात होती। मैं इसके लिए अभी महाराज जी कह रहे हैं सुख का तात्पर्य क्या। आम जन सुख का मतलब ही नहीं समझते तो उनको महिमा कैसे होगी। बात सही है। सुख का मतलब निराकुलता। सुख का लक्षण बताया है अनाकुलता। क्या बताया है? चलिए शक्ति खोलिए 5वीं जल्दी, कल परसों पढ़ रहे थे हम। 47 शक्तियों का प्रकरण था। कौन सा पेज था? ऐसी स्तुति करते करते एक तो ये दिन। स्तुति करना भी आवश्यक तो है, बहुत जरूरी है। आवश्यक तो कहा ही है चरणानियों के ग्रंथों में। अच्छा मुझे यह बताइए, घी है, घी वो अच्छा है या खराब है? ऐसी स्तुति करते करते एक दिन मन में आई, कैसे अंतस्तत्व आत्मन बाहर देय दिखाई। घी अच्छा है कि खराब है? क्या लग रहा है? नहीं, आदमी के ऊपर डिपेंड। देखिए पेज नंबर 744 खोलिए।
फिर मैं घी की भी बात करूंगा। 744 पर आए, चौथी लाइन पर आए, अंतिम पद देखिए, अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति। समझ में आया? देखिए सुख क्या है मैं थोड़ा बता देता हूं आपको, क्योंकि सिद्धों को समझे बिना ना स्वरूप को समझ सकेंगे, और उनके स्वरूप को समझे बिना अपने स्वरूप को नहीं, अपने स्वरूप को समझेंगे नहीं तो पर्याय में प्रकट होगा नहीं। आकुलता क्या चीज है समझ लीजिए। कुछ भी करने का भाव, विजाती है आकुलता, मुझे इसको मारना है, ऐसा भाव आकुलता है। जब तक कार्य संपन्न न होगा बेचैनी 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 बेचैनी। आगे की बात सुनिए, मुझे इसका अच्छा करना है, आकुलता है या नहीं? जब तक उसका अच्छा ना हो आकुलता 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 आकुलता। स्वरूप से बाहर आना स्वयं आकुलता जन्य है। किसी का कुछ भी करने धरने का भाव करना, किसी से अपना कुछ होता है ऐसी मान्यता, यह सब आकुलता है। मिथ्या दर्शन, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, यह सब आकुलता है। आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंतिने निर्वेरे। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। रागादि प्रगट ये दुख देन। वितरागता सुख का कारण है या नहीं? तो राग किसका कारण है? दुख का कारण। उसी दुख को दो भागों में विभाजित किया, उसी दुख को दो भागों में विभाजित किया। इंद्रिय सुख भी कहवत का सुख है क्या? वो दुखी। राग एकांत दुखदाई है, स्वरूप में बाहर आना ही दुखदाई है। लेकिन कंपैरेटिव एनालिसिस किया हमने, बीवी बच्चों के प्रति का राग वो ज्यादा दुखदाई है, पंच परमेष्टि के प्रति का राग कम दुखदाई है। नहीं, वो तो जिनको आपको लग रहा है, जिनको लग ही नहीं रहा है कि वो तो मान रहा है। सही है आपका, सही है। प्रत्यक्ष में जो अनुभूत हो रहा है उसको कैसे अपलाप करेंगे कि अभी दुखदाई है? महाराज जी थोड़े प्रैक्टिकल होना चाहते हैं, मतलब आप सिद्ध करो, सिद्ध करो। बात सही है, बात सही है, मैं सिद्ध करता हूं। किसी का अच्छा करने का भाव अपराध है, यह पहले हमें जम जाए। ऐसा ऐसा कैसे जमेगा? अभी जमाता हूं मैं, अभी जमाता हूं। देखिए सुनिए, साध्वी जी कोई साथ नहीं है हमारे, अपने अकेले की बाजी है। अपना दुख अपना अकेले का ही है। चाहे कितने भी भीड़ में बने रहो आप, आपका दुख आपको ही भोगना पड़ता है। ट्रांसफर होने की व्यवस्था होती तो घर वालों को ये भी प्रॉपर्टी देकर जाता आदमी। काश काश अरबों रुपए तो देके जा सकता है बाप बच्चे को, लेकिन ना वो दृष्टि दे सकता है, ना नजरिया दे सकता है, और ना अपना सुख देकर जा सकता है। दी वही चीज जा सकती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो स्वयं अर्जित होती है वो दी नहीं जा सकती। ये पुण्याधीन सामग्री है, ये वही पुण्य होगा तो ट्रांसफर होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन ये अपन के द्वारा उपजाई हुई संपत्ति है, वो किसी के भाग्य में होती नहीं है वो। और उसका फायदा ये भी है, इसकी चोरी भी नहीं हो सकती। मैं कुछ कह रहा था, समझ लीजिए आप। वैसे टाइम तो 5 मिनट है क्या, तो इसको प्रूव करके छोड़ूंगा, क्योंकि बहुत मार्मिक प्रश्न लग रहा है मुझे। आम जनों को सिद्ध भगवान कैसे सुखी भाषित हो, कैसे? यह पर बात सही है, वे सुखी भाषित हो तो हम दुखी है ये भाषित हो। हाँ, तो फिर वो सुख प्राप्त करने की झंखना रहेगी। और स्वयं दुखी भाषित हो तो तड़पन होगी। अभी तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब, 10-10, 20-20 नौकरे, अभी तो सुखी मान रहे स्वयं को, तो आपत्ति पूरी। झड़ जाएगा ये रंग एक दिन, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। खैर, समझदार वे होते हैं जो कैलेमिटी आने के पहले ही भाप लेते हैं और सुरक्षित हो जाते हैं।
वे समझदार नहीं कहे जाते जो प्यास लगने पर कुआं की खुदाई चालू करते हैं। एनीवे, मैं तो अपने सिद्धि करता हूं बात की। देखिए, एक आदमी किसी को खून कर रहा है, अच्छा कर रहा है कि खराब कर रहा है? खराब कर रहा है। अकुलता जन्य है कि नहीं? अभी कोई तो तर्क इसमें भी लगा सकता है, उसको कोई अकुलता जन्य नहीं है, वो तो जाना है और गेम बजा क्या जाना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसको ही लगा। लेकिन उसके भावों के विरुद्ध वो काम कर रहा है। इसका प्रमाण यदि चाहिए तो वो चाहता है उसके साथ ऐसा ना हो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। वो अपने बच्चे के साथ ऐसा होना चाहता है क्या? इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ये मानता है, कहीं ना कहीं उसको रियलाइज कराना, वो हो जाएगा रियलाइज, थोड़ा शांति से विचार करेगा। जब ये मेरे लिए दुखदाई है तो उनके लिए दुखदाई है, तो न्याय तो नहीं हुआ कि हमारे साथ ऐसा न हो और किसी के साथ कुछ भी हो तो चलेगा। जो खून कर रहा है वो एक बड़ा गुंडा था, उसके 10 लोग को मार रहा था, तभी ऐसी सोचती है। वो ऐसे तभी उसको मारेगा तो ऐसी सोचती है कि मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, 10 खून करने वाला, ये 10 खून करने वाला है, हाँ, तो उसको मारूंगा तो 10। सुनिए तो अभी बता रहा हूं। अच्छा, किसी को मारने का भाव अच्छा है कि बुरा है? हमने तुरंत कह दिया ये प्रकृति विरुद्ध है, अकुलता जन्य। अच्छा, किसी को बचाने का भाव कैसा है? ये अकुलता जन्य ऐसे है क्योंकि वो प्रकृति विरुद्ध है। प्रकृति विरुद्ध मतलब अभी बताता हूं मैं, मेरी बात को समझ रहे हैं? हमें इतना ही तो सिद्ध करना है, स्वरूप से बाहर आना अकुलता है, प्रकृति विरुद्ध, इतना ही तो सिद्ध करना है, राइट? पहली तो अकुलता यह है कि हमारे अधीन किसी का अच्छा करना और बुरा करना है नहीं। सर सेठ हुकुमचंद थे, सर सेठ हुकुमचंद का नाम सुना है? इंदौर के नहीं थे, अरे एवन बादशाह थे, कभी उनका राज चलता था। उन्होंने इतनी संपत्ति कमाई, 10-20 फैक्ट्री के मालिक। उन्होंने मरते समय अपने दोनों बच्चों को बुलाया और कहा 25 पीढ़ी तक आपको कमाने की जरूरत नहीं है। आज जाकर आप देखिए दूसरी तीसरी पीढ़ी उनकी, तो आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। मैं कहकर क्या कहना चाहता हूं, उसने अपने बच्चे का अच्छा करना चाहा, होता है क्या वैसे किसी का अच्छा? मेरा तो कहना इतना ही है। तू अपनी देख, तू दूसरों की सोच रहा है, अभी तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। जेल का मैं एक वृत्तांत बता रहा हूं। अभी जेल में चलने के पहले मैंने यह सिद्ध किया किसी का अच्छा करने का भाव भी अकुलता जन्य है, क्योंकि वे हमारे अधीन नहीं है। छटपटाहट तो होगी जब तक नहीं होगा, और एक आध बार दाव लगने से क्या होता है? तो ये जो चाह है मुझे मेरे बच्चों का अच्छा करना, यह अकुलता जन्य, ये दुख रूप है। मतलब किसी का बुरा करने का भाव भी अकुलता, किसी का अच्छा करने का भाव भी अकुलता, है या ना? प्रकृति विरुद्ध है, यह सिद्ध करता हूं मैं। अभी तक मैंने यह सिद्ध किया, ये इसलिए दुखदाई है क्योंकि अंजाम उसको होगा ऐसा नहीं होगा। अभी दूसरी बात सिद्ध करता हूं, अंजाम हो ना हो मेरे लिए कैसे दुखदाई। लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति, जानकार आदमी ये बोले, किसी को मारकर बोले कि मैं इनका कोई बुरा कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता है, तो मैंने उनका कुछ बिगाड़े नहीं, मारा तो मैंने कहां पर मारा है? वो बोलने में निरपराधी सिद्ध करना चाहता है, निरपराधी हो तो नहीं जाता, अकुलता से बच तो नहीं जाता। वो अकुलता तो उसको हुए बिना रहेगी ही नहीं। सोच ऐसी चले कि मैं छल कर रहा है वो, लेकिन उसके फल से थोड़ी वो बचेगा। कोई शक्कर समझकर जहर को खाए तो मरण से बच जाएगा क्या? दुनिया को बेवकूफ बना रहे वो थोड़ी देर के लिए। एनीवे, जेल में 10 हत्याएं जिन्होंने की उनको जेल में पकड़ के ले गए। कानून सम्मत है कि नहीं ऐसा? हाँ, ये कानून सम्मत है। बट उसी समय में 4-5 और गुंडे आए सेंट्रल जेल में और तरकीब से चाबी वाबी खोल के उनको भगा के लेके जाने लग गए। कानून उनके साथ क्या करेगी? उनको भी सजा दे देगी, हाँ या ना?
बचाने का भाव अच्छा या बुरा है, लेकिन आप तो ये बोलेगे ये तो कैदी की बात हो गई। ठीक उसी प्रकार मैं ये कह रहा हूं, आपको ये समझना है यहां पर सभी जन कैदी है, सभी जन अपना अपना कर्म भोग रहे हैं। जैसे कर्म प्रकृति ने तय किया इनको दुख देना, और मैं बीच में टांग उलझाकर उनका अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं प्रकृति विरुद्ध कर रहा हूं या नहीं, आप इतना समझ जाओ, काम हो जाएगा। कुछ भी किसी का अच्छा या बुरा करने का भाव प्रकृति विरुद्ध है, क्योंकि जो उसने बीज बोया है वो होकर रहेगा और वो होना ही न्याय है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अर्थ समझ में आ रहा है? अर्थ समझ में आया? मेरे लड़के ने पूर्व भव में कुछ खराबी की थी, अभी उसको उदय आया, और उदय रोग के रूप में आया, और मैं उसको बचाने का भाव कर रहा हूं। वो उसकी कर्म प्रकृति के खिलाफ है या नहीं? हम उसको सजा दे रहे और तुम उसको बचाने की कोशिश कर रहे, प्रकृति विरुद्ध है या नहीं? क्या क्या हम ऐसा समझते हैं नहीं, आपको जच रही है कि नहीं? किसी को रोग आया, हाँ, किसी को रोग आया, हाँ, तो कर्म से आया। हाँ, कभी हमको बचाने का भाव आया तो भी इसके कर्म से आया। किसके? रोगी को। इसका रोग ऐसा ही था कि 3 दिन तक बुखार आया, चौथे दिन मिटने वाला था, तो मुझे भाव आया कि इसको दवा दे। मतलब दूसरों के कर्म के उदय से हमें भाव होने लग जाएंगे क्या? कोई तो निमित्त मिलेगा ना, इसका कर्म बदली हो रहा है। शांति से विचार करो, शांति से विचार करो। और किसी के रोग से हमें, किसी के कर्म के उदय से हमें भाव आने लग जाएगा, तब तो आफत खड़ी हो जाएगी। मुझे जो भाव आया है वो मेरे ही कर्म के उदय का फल है, मेरे पुरुषार्थ की कमी है, पुरुषार्थ का अभाव है। मैं इतना ही कह रहा हूं, कर्म की प्रकृति में, कुदरत के कंप्यूटर में भूल नहीं होती। जैसा बीज बोया है वैसा वो फल देता ही है। हमारे बीच में टांग अड़ाने की जरूरत ही नहीं थी। और जो भाव उत्पन्न हुआ है टांग अड़ाने का, टांग अड़ाना मतलब खराब करने रूप हो या अच्छा करने रूप, आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? यह सब टांग अड़ाना ही है, परंतु भूमिका में, कमजोरी में ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं। परंतु इस बहिर्लक्ष्य का फल तो मिलता ही है। राग का फल भी बंध होता ही है, उसमें भी हथकड़ी ही है। आप मेरी बात समझ लीजिए, आप मेरी बात समझ लीजिए। शुद्ध भाव हमने तुम्हारा आत्म तत्व, आप आपके आत्म तत्व से बाहर निकले, अपराध इतना पूरतो। बाकी तो आप भी यहाँ पर आए, हमारे पुण्य कर्म से आपका यहाँ पर खींच कर आए, तो आखिर तो आए तो मेरी सोच से आए नहीं। मैं लिटरली ईमानदारी से, मैं सचमुच आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मैं मेरे राग के कारण आया हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ। और सुनिए तो, एक मिनट चलो चलो चलो। आप आपके राग के कारण यहाँ पर आए, तो मैं ये बोल रहा हूँ आपके पास 4 ऑप्शन खड़े थे, और 4 ऑप्शन में आपने ये क्यों चुना? एक मिनट, ऐसा है, मेरी परिणति पहले से ऐसी है, मैं किसी को समझाने के पीछे अपना एकांत जीवन छोड़ना बर्दाश्त नहीं करता। मुझे बहुत समझाने का पछड़ा नहीं है मेरा। मैंने ये सोचा, ये दूर यहाँ इतने किलोमीटर पर जाओ, उतने किलोमीटर पर जाओ, अरे कौन पागल बैठा है, मैं क्यों? तो मुझे ये लगा ये नजदीक है, और जरूरी नहीं मैं बाहर भी निकलता हूँ, मैं खाली भी बैठूं तब भी मैं बाहर जाऊं, ये मुश्किल है। बट मेरा राग हो गया, और ये मेरा राग अपराध है, ये भी मैं मानता हूं। हंस के बोलूं उससे क्या होता है?
अंदर की पीड़ा क्या दिखा दो आपको। एक बाप अपनी लड़की की शादी के टाइम में, लड़की विदा हो रही है, उसको साध्वी जी दुख होता होगा कि सुख होता होगा? लेकिन जब बाराती आते हैं उनका स्वागत करता है, रोते रोते करता है कि हंसते हंसते करता है? और अपने को लगता है बड़ा नालायक है ये बाप, इसकी लड़की जा रही है और ये हंसते जा रहा है। अरे भाई, बाहर की परिणतियों से अंदर की परिणति सदा काल नाप सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। और वो ये सोचता है भाई रो रो कर होगा क्या, अभी ये अटल सत्य मेरे ही मोह का परिणाम है, तो माइंड सेट बना लेता है, तो हंसना भी सीख जाता है। एनीवे, मैं आगामी सत्रों में इस बात को कहता रहूंगा। मैं वस्तु स्वरूप आपको कहता जा रहा हूं, कभी किसी पैतरे से, कभी किसी पैतरे से। अभी मैंने ये सिद्ध किया कि परिलक्ष्य परिणाम आकुलता है। किसी का बुरा करने का भाव, किसी का अच्छा करने का भाव, दोनों आकुलता जन्य इसीलिए है। एक तो प्रकृति विरुद्ध है और दूसरा उसको अंजाम होना जरूरी नहीं है। और जब अंजाम होना, मैं किसी का अच्छा करने जाऊँ और उसका अच्छा वो जरूरी नहीं है ना, तो तब तक आकुलता बनी रहेगी। मैं ईश्वर का स्वरूप थोड़ा सा आगामी सत्र में कहूंगा, जैनेतर ईश्वरों का वो विशेष कारगर रहेगा, और किस प्रकार आकुलता का स्वरूप है वो मैं समझाऊंगा आपको। मैं उसकी चर्चा बाद में कर लूंगा महाराज जी, मैं एक एक सूत्र को देख लूंगा, आप चिंता ना करें।